तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण, मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप्स है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आकार दिया हुआ ये सब और फलकों की संख्या f। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी समझिएगा ध्यान से। f आया कहाँ से? देखिए फलक को है ना इंग्लिश में, देखिए फलक को इंग्लिश में हम लोग फेस कहते हैं। ठीक है, और शीर्ष को हम लोग भी कहते हैं। भी यानी क्या? वर्टिक्स। ठीक है, शीर्ष को हम लोग वर्टिक्स कहते हैं। हो गया वर्टिक्स। और किनारों की संख्या ई दिया हुआ है। ठीक है, किनारा को ना, किनारा को हम लोग एज कहते हैं, EDGE। तब आगे समझ में। फलक को F क्यों कहते हैं और शीर्ष को भी क्यों कहते हैं और किनारा को E क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? फलकों की संख्या निकालिए, शीर्ष की संख्या और किनारों की संख्या निकालिए। ठीक है, ये 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये घनाभ है। क्या है? घनाभ। ठीक है, अब इसमें फलकों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए, जो जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसी को देखिए, वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, 3D शेप है, घनाभ के आकार का। तो देखते हैं कि एक ऊपर है, ठीक है, एक ऊपर फलक है, ठीक है, और एक नीचे फलक है, 2 हो गया। एक इस तरफ राइट साइड है, 3 हो गया, और एक लेफ्ट साइड है, ठीक है, 4 हो गया। और एक आगे है, ठीक है ना, एक आगे और एक है पीछे। तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल फलकों की संख्या यहाँ पर 6 हो गया। अब आते हैं शीर्षों की संख्या। तो 2 किनारे जहाँ मिलता है ना, उसको शीर्ष कहते हैं। तो देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो शीर्षों की संख्या 8 हो गया। अब देखिए किनारों की संख्या। तो देखिए किनारा, देखिए जो 2 फलक जहाँ मिलता है ना, उसको किनारा कहते हैं। तो देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो टोटल किनारों की संख्या कितना आ गया? 12। अब यहाँ पे देखिए बहुफलक है या नहीं। तो ये आयलर का सूत्र है। ठीक है, आयलर का सूत्र है +v - e बराबर 2 होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो ये बहुफलक होगा। ठीक है, ये आकार है ना, घनाभ का आकार, बहुफलक होगा। तो देखिए f+v - e, f कितना है? 6 है, v है यहाँ पे 8 और e है 12। तो देखिए 8 6 14 हो गया, 6 8 14 -12, तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 बराबर क्या? 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ठीक है, हाँ बहुफलक है, बहुफलक, बहुफलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले आधार देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो है ना, ये जो फलक है, ये हो जाएगा षटभुज आ जाएगा। षटभुज यानी कितना भुजा? यानी कि कितना? 6 भुजा। षट में 6 होता है। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये हो गया चतुर्भुज, 4 भुजा है तो चतुर्भुज हो गया। और यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 6 है, 6 भुजा है, तो ये हो गया षटभुज। इसी तरह ऊपर भी है, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर भी क्या है? षटभुज है। तो ये क्या है? षटभुजा वाला प्रिज्म है। क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है ना, ये आधार, ठीक है, नीचे वाला फलक और ऊपर वाला फलक दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, एक ही तरह का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है? फलकों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, फलकों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर गिनते हैं, 1 ऊपर हो गया, ठीक है, 1 हो गया नीचे, ठीक है। अब इसको ऐसे बढ़ाते हैं ऊपर, ठीक है ना, तब पीछे की ओर बनेगा। 2 तो हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, एक इस तरफ साइड में, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद इस तरफ 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये होगा, एक ये वाला यहाँ से ऐसे, ठीक है, हो गया। एक हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसे 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 हो गया। एक होगा पीछे में ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो फलकों की संख्या कितना हो गया? 8। देखिए यहाँ पर आपको फिर से बता रहे हैं फलकों की संख्या। एक हो गया ये वाला, है ना, ये जो है ना
षटभुजा वाला, ये हो गया। दूसरा हो गया ये नीचे, ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए एक ये हो गया, 3 हो गया, और एक यहाँ से 4 हो गया, और एक यहाँ 5 हो गया। 5 तो हो गया टोटल। अब ये इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, तो 1 हो गया, 5 हो गया ना, 1 हो गया यहाँ, ठीक है, 1 हो गया ये वाला हो गया, 6 हो गया, और 1 हो गया ये, ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए, अब इसको बढ़ाएंगे ना, देखिए ये जो है ना, ये तो आगे में है, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे में भी तो होगा, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये वाला जो भाग है ना, ये हमें मिलेगा पीछे में, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए शीर्ष की संख्या, ठीक है, शीर्ष, तो देख लेते हैं अब शीर्ष कितना है। तो देखिए 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, और 6 ऊपर होगा, 6 नीचे 6 ऊपर, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। उसके बाद देखिए किनारों की संख्या, तो देखिए किनारे गिन लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो गया। उसके बाद देखिए 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 16। उसके बाद इसको ऐसे बढ़ाएंगे ना, ऐसे, तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 18। तो देखिए इसको ऐसे क्यों करते हैं, इसको बढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि ये बताया ना, क्योंकि ये जो है ना फलक है, तो इसके पीछे में भी तो एक फलक होगा, तो ये फलक बनाने के लिए है ना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑयलर सूत्र, तो बहुफलक है या नहीं। तो देखिए एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 आना चाहिए, तो एफ और प्लस में भी और माइनस में ई, तो ई कितना 18 है, तो क्या 8 और 12 कितना हो गया 20 हो गया, 20 में से 18 जाएगा तो कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 ही आना चाहिए था, इक्वल टू 2 आ गया, तो लिखेंगे हाँ बहुफलक है, लिखेंगे हाँ बहुफलक है। अब देखिए तीसरा तस्वीर, तो यहाँ पर पहले आधार देखते हैं, तो यहाँ से लेके ऐसे है 1 2 3 सतह, ठीक है ना, 3 किनारा है, तो ये कौन सा बन गया आकार, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ये जो कोना है ना, ये जो शीर्ष है, ठीक है, सब के सब मिल रहा है, कहाँ एक पे मिल रहा है, ठीक है, एक शीर्ष पे आके मिल रहा है, तो इस तरह के आकार को हम लोग पिरामिड कहते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड। ये हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है, नीचे का आधार का त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया त्रिकोणीय पिरामिड हो गया। अब इसमें गिन लेते हैं, सबसे पहले क्या फलकों की संख्या, ठीक है, तो देखिए फलक कितने हैं, तो एक हो गया नीचे वाला, ठीक है, एक नीचे वाला हो गया, एक हो गया हमारा ये, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद देखिए एक हो गया हमारा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, और एक हो गया पीछे में, ठीक है, एक हो गया ये वाला पीछे में, ठीक है, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए आप क्या चाहिए, शीर्ष की संख्या चाहिए, तो शीर्ष देखिए, शीर्ष यहाँ पे कितने हैं, ये आधार में देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आधार में 3 हो गया, और सब मिलता है क्या एक पे, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 4 हो गया। अब आगे देखिए, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे किनारों की संख्या, तो किनारे कितने हैं, तो देखिए 1 हो गया किनारा, आधार में तो 3 किनारा, 1 किनारा 2 किनारा, ठीक है, 3 किनारा, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 4 किनारा, फिर ये हो गया 5 किनारा, और ये 6 किनारा, तो टोटल कितना किनारा 6 किनारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बहुफलक है कि नहीं। तो ऑयलर सूत्र में क्या है, एफ प्लस भी माइनस ई होता है ना, ये बराबर में 2 आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो देखिए एफ प्लस भी, एफ हो गया, भी हो गया, माइनस ई हो गया, 4 4 8, 8 में से 6 गया 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है, हाँ बहुफलक है, क्योंकि ये आयलर सूत्र को है ना संतुष्ट कर रहा है, बराबर 2 आना चाहिए, तो बराबर 2 आ रहा है। अब अगला सवाल देखिए दूसरा, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए, तो ये सब क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये अज्ञात संख्या है, ठीक है।
तो ऑयलर सूत्र था ना ये वाला जो ऑयलर सूत्र था F प्लस बी माइनस ई बराबर 2 आना चाहिए, तो यही है ऑयलर सूत्र। तो बस इसी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, ठीक है, ऑयलर सूत्र से, ऑयलर सूत्र से, ठीक है। तो अभी पढ़े हैं F प्लस भी माइनस ई बराबर कितना 2 होता है। F कहाँ, F क्या है, फलक है, ठीक है। भी क्या है, भी वर्टिस है, शीर्ष है, और ई क्या है, एज किनारा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको 1 मान लेते हैं और क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, फलक फेस 5 है, ठीक है। शीर्ष भी क्या, भी हमें निकालना है, ठीक है, भी हमें निकालना है। और यहाँ पर किनारा दिया हुआ, ई कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ, तब इसमें बैठा लीजिए। एफ है कितना 5, अभी निकालना है, और ई है 9 बराबर 2 होता है ऑयलर सूत्र से। 5 माइनस 9 है, तो क्या हो जाएगा, भी माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। और भी बराबर क्या, 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और 2 है तो 2, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2, और इधर चला जाएगा 4 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं, तो प्लस 4, तो भी बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो भी निकल गया। उसके बाद देखिए दूसरा में देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए दूसरा ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पर F बराबर कितना है 18 है, ठीक है। भी यानी शीर्ष, भी कितना है 10 है, और एज किनारा हमें निकालना है। तो ऑयलर सूत्र में बैठा देते हैं F प्लस भी, ठीक है। F प्लस भी माइनस ई बराबर कितना होता है 2 होता है। F है 18, भी है यहाँ पे 10, और ई है बराबर 2, ठीक है। 18 और 10 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। माइनस ई बराबर 2, अभी इधर चला जाएगा तो ये होता, ये हो गया प्लस में, और 2 है ना, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया। इसलिए ई बराबर कितना आ गया 28 में से 2 गया तो 26 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये निकल गया। अब तीसरा देख लेते हैं ये वाला, तो इसमें क्या फलक नहीं दिया हुआ, तो देखिए तीसरा में हो जाएगा यहाँ पे फलक तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, इनमें निकालना है। भी दिया हुआ है और ई दिया हुआ, तो भी कितना है, भी 7 है, और ई कितना है यहाँ पे 14, ठीक है। तो ऑयलर सूत्र से क्या होता है प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है। एफ कितना है यहाँ पे, एफ तो निकालना है, भी यहाँ पर 7 है, ई कितना 14 बराबर 2, ठीक है। 7 माइनस 14 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। एफ बराबर क्या है 2, और प्लस -7 है तो उधर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो कितना आ गया एफ बराबर यहाँ पे हमारा आ गया 2 7 कितना 9, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों निकल गया। तीसरा सवाल है तीसरा का पहला, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए प्रिज्म में क्या होता है, तो प्रिज्म जैसे देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक और त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रिज्म हम लोग बना दिए। उसके बाद बेलन भी बना देते हैं, तो देखिए ये ऐसे होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। एक और वृत्ताकार होता है, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे मिला हो रहता है, तो ये हो गया हमारा बेलन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, प्रिज्म में क्या होता है कि नीचे का जो आधार है ना, नीचे वाला जो सतह है, ठीक है, और ऊपर वाला सतह ये वाला दोनों एक ही तरह का होता है, ठीक है। इसी तरह बेलन में भी होता है, ऊपर वृत्ताकार है तो यहाँ पे आधार का जो है ना सतह वो भी क्या है वृत्ताकार है, समझे। तो यही समानता है प्रिज्म और बेलन में। पूछा गया पहला, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे, तो देखिए उत्तर लिखेंगे प्रिज्म और बेलन में, देखिए ना प्रिज्म और बेलन में, प्रिज्म और बेलन में, प्रिज्म और बेलन में ऊपर और नीचे का फलक, ऊपर और नीचे का फलक, ऊपर और नीचे का फलक, ठीक है, एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। इस प्रकार प्रिज्म और बेलन, इस प्रकार प्रिज्म और बेलन, ठीक है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। ये हो गया हमारा प्रिज्म और ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल,
पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। पिरामिड और शंकु, तो देखिए पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड में क्या होता है ना कि नीचे का जो है ना एक सतह होता है, जैसे त्रिभुज का सतह बना लिए, ठीक है। और ये तीनों जो शीर्ष है ना, ये देखिए ये तीनों जो कोना है ये सब एक जगह पर मिल जाता है, ठीक है। एक शीर्ष से क्या होता है, मिल जाता है। तो देखिए ऐसे मान लेते बना दिए, तो सब एक ही जगह पे आके है ना सब मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, सब एक ही जगह पे आके मिल गया। तो ये हो गया हमारा पिरामिड है, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड। तो ये जो है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। और सबके जब तीन गो शीर्ष था ना, एक ये एक ये, सब आके कहाँ मिल गया, यहाँ पे आके मिल गया। इसी प्रकार से शंकु होता है। शंकु का सतह क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और ये जो है ना सतह, ठीक है, तो ये आके एक बिंदु पे आके मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक है ना एक शीर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शीर्ष है ना, एक ही शीर्ष है, ठीक है। तो सब आके एक ही जो सतह वाला है ना फलक है, सब आके एक ही बिंदु पे मिल गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर जो वृत्ताकार सतह है ये वाला, ये एक बिंदु पे आके मिल गया। तो यही समानता है पिरामिड और शंकु में। क्या पूछ रहा था, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे पिरामिड, पिरामिड और शंकु में, पिरामिड और शंकु, शंकु में ये जो इसको है ना, ये देखिए ये वाला, ठीक है। और एक इस तरफ रहेगा हम सब की तरफ, तो इसको बोलते हैं पार्श्व फलक, ठीक है, यानी साइड, ठीक है, साइड फेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पार्श्व फलक बोलते हैं। और ये जो है ना ये वाला जो फलक है इसको पार्श्व फलक बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए पिरामिड और शंकु में पार्श्व फलक, पार्श्व फलक, पार्श्व फलक का मतलब है ना इसको साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, इसलिए इसको साइड फेस बोलते हैं। पिरामिड और शंकु में पार्श्व फलक एक बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार पिरामिड और शंकु, इस प्रकार पिरामिड और शंकु, ठीक है, पिरामिड और शंकु एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, क्या किसी बहुफलक के 15 फलक, 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। तो देखिए ये जानेंगे हम लोग ऑयलर सूत्र से। तो उत्तर लिखेंगे ऑयलर सूत्र से, ऑयलर सूत्र से। तो ऑयलर सूत्र से क्या होता है, F प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है, ठीक है। अगर बराबर 2 आ जाएगा ना F प्लस भी माइनस ई, तो समझ जाएंगे कि ये बहुफलक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एफ यानी क्या, फेस फलक, तो 15 है। भी कितना है, तो देखिए भी यानी वर्टिस, ठीक है, शीर्ष, तो शीर्ष 20 है। और ई, ठीक है, ई यानी एज किनारा, तो कितना है 10 है। अब लिखेंगे एफ प्लस भी माइनस ई, ठीक है। तो एफ कितना है यहाँ पे 15 है, भी यहाँ पे 20 है, और ई कितना है 10 है। 5 और 2 1 3, 35 हो गया। और 10 घटाएंगे, ठीक है, 35 में से 10 गया तो 5, 3 1, 3 में से गया 2, कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन आना चाहिए थे कितना, 2 आना चाहिए था ना, ये 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं है मतलब क्या, बराबर दे कैसे काट देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, आना चाहिए तो 2 लेकिन आया नहीं। इस प्रकार से लिखेंगे आगे, अतः लिखेंगे अतः किसी बहुफलक के, किसी बहुफलक, ठीक है, किसी बहुफलक, किसी बहुफलक के 15 फलक, ठीक है, 15 फलक, 10 किनारे, 10 किनारे और 20 शीर्ष, और 20 शीर्ष नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह क्या, क्योंकि यह ऑयलर सूत्र को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए छठा नहीं 5वां सवाल, देखिए दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए, ठीक है। दृश्य मतलब क्या, सामने दृश्य मतलब सामने से देखेंगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा। पार्श्व दृश्य मतलब साइड से देखेंगे, जैसे ये है, तो ये क्या साइड वाला भाग है ना, ये वाला साइड वाला भाग है, ये सामने वाला भाग हो जाएगा, तो वही बोला गया। तो सामने दृश्य मतलब सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, फ्रंट। और पार्श्व मतलब साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा,
और ऊपर से दृश्य मतलब ऊपर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जैसे ये छक्का है तो ऊपर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गो दिया हुआ है, तो यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है शंकु, ठीक है ना, मंकी कैप है शंकु। तो सामने से देखेंगे, तो सामने से देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सामने दृश्य, सामने दृश्य। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य यानी साइड से देखेंगे, और ऊपर से दृश्य। ठीक है, ऊपर ऊपर से दृश्य। ठीक है, ऊपर से दृश्य। ठीक है, तो देखिए सामने से अगर दृश्य देखेंगे तो हमें त्रिभुजाकार दिखाई पड़ेगा, ये जो है ना, ये ऐसा करके ऐसे त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है, ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, बन गया। और अगर साइड से देखेंगे ना तो भी हमें त्रिभुज ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर से त्रिभुज बना दिए। ठीक है, बन गया। अगर ऊपर से देखेंगे ना तो हमें गोल दिखाई पड़ेगा, ये है ना, ये वाला भाग है ना, नीचे वाला भाग गोल दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ऐसे करके ऐसे गोल बना दिए। और ये जो शीर्ष है ना, ठीक है, ये वाला जो शीर्ष है यहाँ पे, ये वाला शीर्ष, तो हमें बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिंदु बना दिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। सामने से देखेंगे तो त्रिभुजाकार, और साइड से देखेंगे त्रिभुजाकार, और ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या, एक वृत्ताकार दिखाई पड़ेगा और एक बिंदु हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये रहा बेंच। तो अगर हम सामने से देखेंगे, सामने से देखें तो ये वाला भाग हम दिखाई पड़ेगा, साइड से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखाई पड़ेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला भाग हमें ऊपर का दिखाई पड़ेगा। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, सामने दृश्य। ठीक है, सामने दृश्य, सामने हो गया दृश्य। ठीक है, उसके बाद पार्श्व दृश्य यानी साइड से कैसा दिखाई पड़ेगा, तो हो गया पार्श्व दृश्य। ठीक है, उसके बाद ऊपर से दृश्य, तो ऊपर से कैसे दिखाई पड़ेगा, तो ऊपर से लिख देते हैं दृश्य। ठीक है, तो देखिए सामने से कैसे दिखाई पड़ेगा, तो ये वाला भाग है ना हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो दिखाई पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऐसे, ठीक है, इस तरह का हम लोग बना लेंगे। उसके बाद नीचे वाला भाग है ना, ये वाला पैर हमें दिखाई पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए सामने से इस तरह का हमें दिखाई पड़ेगा, ये दोनों पैर हमें दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम साइड से देखेंगे तो ये वाला भाग है ना, पार्श्व दृश्य, साइड वाला भाग हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये भी हम बना लेते हैं सेम टू सेम। तो ये देखिए पार्श्व दृश्य, साइड से देखने पे इस तरह का दृश्य बनेगा, और ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कैसा दृश्य बनेगा, तो इस तरह का आयताकार बनेगा। ठीक है, इस तरह का आयताकार, तो इस तरह का आयताकार आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट सामने से दृश्य। ठीक है, ये हो गया सामने से दृश्य, ये हो गया साइड से दृश्य, और ये हो गया ऊपर से दृश्य। ये ऊपर वाला जो है ना, ये हो गया दृश्य। आगे देखते हैं, तो देखिए आगे आ गया ये कटोरा आ गया। तो देखिए देखते हैं कैसे दिखेगा, तो सामने से दृश्य, ठीक है, सामने दृश्य। ठीक है, उसके उसके बाद पार्श्व दृश्य यानी साइड से कैसा दिखेगा, पार्श्व दृश्य। उसके बाद ऊपर से दृश्य देखते हैं, ऊपर से दृश्य। ठीक है, तीनों का दृश्य बनाना है ना, तीनों का चित्र बनाना है। ठीक है, तो अगर हम सामने से देखेंगे ना, अगर ये वाला हम सामने से देखेंगे तो ये वाला भाग हमें दिखा पड़ेगा, ये वाला भाग ऐसे दिखा पड़ेगा और ये वाला ऐसे दिखा पड़ेगा। तो देखिए सामने से देखने पर इस तरह का दृश्य बनेगा। अगर हम साइड से भी देखेंगे ना तो इसी तरह का दृश्य बनेगा। ठीक है, क्योंकि कटोरा क्या होता है, पूरी तरह से गोल होता है। तो सामने से देखिए या साइड से देखिए, तो देखिए सेम टू सेम बना दिए, सामने का दृश्य भी सेम, और पार्श्व दृश्य यानी साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, वो भी सेम। और अगर हम ऊपर से देखेंगे ना तो देखिए कैसा हमें दिखाई पड़ेगा। ऊपर से हमें देखेंगे तो सबसे पहले हमें गोल दिखाई पड़ेगा, इस तरह से, इस तरह का गोल। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ठीक है, और तो ये बना दिया हम लोग, ऊपर से दिखेगा। और उसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरह का है ना, छोटा सा गोल हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया, ऊपर से देखने पे भी बना दिए। आगे देखते हैं, तो देखिए ये आ गया छक्का। ठीक है, जिसको हम सब पासा बोलते हैं। तो इस सामने से दृश्य ये बनेगा, और साइड से देखने पे यानी पार्श्व दृश्य ये बनेगा,
और ऊपर से देखने पे ये बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों का बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए सामने दृश्य यानी सामने से देखने पे ठीक है कैसा बनेगा। उसके बाद साइड से देखने पे यानी पार्श्व दृश्य ठीक है कैसा बनेगा। उसके बाद है ऊपर से दृश्य ठीक है, तीनों पूछ रहा था तो लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद तस्वीर भी बना देंगे। ठीक है, सामने से दृश्य तो ये वाला बनाएंगे। ठीक है, 3 वाला। तो देखिए कैसा बनेगा। ये सबसे पहले क्या वर्गाकार ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग के आकार का यहाँ पे हम लोग ले लिए। उसके बाद यहाँ 3 है। ठीक है, 3 पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर पार्श्व दृश्य बनाएंगे तो ये 5 वाला बनेगा। ठीक है, तो 5 वाला के बना लेते हैं। तो इस तरह से एक वर्गाकार ले लेते हैं, वर्गाकार सतह ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 गो है ना, तो 5 को बिंदु देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले एक वर्गाकार सतह बनाएंगे। ठीक है, पार्श्व से भी सतह क्या होता है वर्गाकार होता है, बना लिए। उसके बाद 6 होगा। ठीक है ना, 6 है तो 6 को बिंदु देंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे बोतल। तो बोतल सामने से देखने पे कैसा लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए सामने दृश्य, सामने दृश्य। ठीक है, उसके बाद साइड से देखने पे कैसा लगेगा। तो पार्श्व दृश्य। ठीक है, जो सभी तरफ से समान होते हैं ना, चाहे इस तरफ से देखिए या फिर इस तरफ से देखिए, इस तरफ से, इस तरफ से, तो बोतल तो सभी तरफ से समान रहता है। तो और सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य यानी साइड दृश्य, साइड व्यू बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो दोनों समान होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर से दृश्य, तो ऊपर से दृश्य अलग होगा। तो ऊपर से दृश्य ठीक है लिख लिए। अब देखिए सामने से दृश्य तो कैसा बनेगा। तो देखिए सामने से देखने पे ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद पार्श्व दृश्य साइड से देखने पे भी बिल्कुल इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। तो बना लेते हैं। तो देखिए साइड से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सामने दृश्य और पार्श्व दृश्य दोनों सेम ही है। उसके बाद अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ये ढक्कन वाला दिखाई पड़ेगा और इसका पेंदी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों दिखाई पड़ेगा। तो देखिए इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना दिए। आगे देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है बटखारा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सामने दृश्य ठीक है, सामने से देखने पे कैसा दिखेगा। तो सामने दृश्य हो गया। उसके बाद साइड से देखने पे कैसा लगेगा। तो पार्श्व दृश्य हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा। तो ऊपर से दृश्य हो गया। ठीक है, ऊपर से दृश्य। अगर हम सामने से देखेंगे ना तो ये सतह हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सतह और ये जो ये वाला जो सतह है ना, तो ये सतह हमें कैसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसका आकार हम बनाएंगे अभी। ये सतह दिखाई पड़ेगा और ये सतह हमें दिखाई पड़ेगा सामने से देखेंगे तो। अगर हम साइड से देखेंगे ना तो ये दिखाई पड़ेगा हमें और ये वाला दिखाई पड़ेगा, इसका कुछ भाग हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये वाला भाग हमें दिखाई पड़ेगा। तो बना लेते हैं तस्वीर इसका। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामने दो दृश्य में ये वाला बनाते हैं। ठीक है, ये वाला भाग। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा बन गया सामने वाला। और अगर किनारे वाला जो है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो ये सीधा दिखाई पड़ेगा, सीधा। तो देखिए ऐसे करेंगे। ठीक है, तो सीधा हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर भी सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग हमें सीधा दिखाई पड़ेगा, ये वाला हो गया। और ये वाला भाग हमें सीधा दिखाई पड़ेगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आपको सारा का सारा यहाँ पे बना के अच्छे से दिखा रहा है। अब देखिए अब साइड से देखेंगे तो ये वाला भाग बनाएंगे और ये वाला भाग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें सीधा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए बना दिए इस तरह से। तो ये पार्श्व दृश्य हो गया। अब देखिए ऊपर वाले दृश्य बनाते हैं, ये वाला। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, 3 भुजा हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, 6 को बन गया। उसके बाद अब ये वाला जो है ना, अंदर वाला है ना, तो वो भी बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6 हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 वाला भी बन गया, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।